गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। और कल के जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, कुछ चार्ट्स को समझ रहे थे, हम प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएंगे। देखो, ये सब वीडियोस तो सब बना रहे हैं, इससे आपको फायदा क्या है। हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि हम कल क्या बात कर रहे थे। हम एक ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें आप मिला रहे थे। आप देख रहे थे कि कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। आप देख रहे थे कि मार्केट अभी एक मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट का माइनर ट्रेंड क्या है। मार्केट में चार्ट्स रिपीट नहीं होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसा बिहेव करता है, और आपके कैसे ट्रेंड लाइन पे मार्केट ट्रैप करता है, कैसे बियर ट्रैप बनाता है मार्केट, कैसे बुल ट्रैप बनाता है, एक माइक्रो प्राइजेक्शन क्या होता है। छोटी छोटी चीजें जब हम ये डॉट्स को एक मिला के हम ट्रेड करेंगे ना, तो तब जो हमारी सक्सेस है वो तब निकल के आएगी। हमारी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल तब होने शुरू होंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में अब आ रहा है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड कर रहा है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे या ऊपर मार्केट मार्केट कितना समय स्पेंड कर रहा है, ये भी आप देखिए। अगर एक पॉइंट आज मुझे बहुत यहाँ पे याद आ गया। अगर कोई मार्केट एक किसी साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद वो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी आप उस पॉइंट में मिला लीजिए। हमने क्या कहा, पहला पहला पॉइंट क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल लेवल। अगर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे प्राइस होल्ड कर रहा है, बहुत देर तक होल्ड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अगर प्राइस ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन में नीचे को जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस का क्या डायरेक्शन है, डाउन है। ठीक है, तो हमारा बायस डाउन है और मार्केट क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड कर रहा है। अगर नीचे से मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, तो भी प्राइस नीचे जाएगा। अगर यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। देखो, हम इतने डॉट्स क्यों मिला रहे हैं, हम इसलिए कि मान लो ये प्रोबेबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल की, अगर वो फेल हो जाती है, तो हमारे पास रेस्क्यू के लिए क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा कि मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होते, हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कल। आज एग्जैक्टली मार्केट में मैं आपको बताता हूँ। आपको मार्केट में 2-4 दिन पीछे जाके देखना है, 2-4 दिन के चार्ट में देखना है कि मार्केट सेम बिहेवियर तो नहीं दिखा रहा है। आप देखिए, ये मार्केट क्या हुआ था 2 दिन पहले, मार्केट क्या हुआ, नीचे गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद एक इसने अच्छा सा पैसा मार्केट में बायर्स को दिया है। ठीक है, अब हमेशा मार्केट सेम चीज नहीं करेगा, मार्केट कभी भी इजी मनी नहीं देता है। ठीक है, मार्केट ने आज क्या किया, गैप डाउन तो हुआ, लेकिन वो सेम चार्ट रिपीट नहीं किया। अब आपको यहां पर समझने वाली एक बात है कि सप्लाई एंड डिमांड, जो मार्केट में सप्लाई डिमांड होता है उससे और इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सप्लाई डिमांड क्या है, सप्लाई और डिमांड के केस में क्या होता है कि उसमें जहां पर मान लो कोई सप्लाई है, यहां से बड़ी फॉल आई होगी, तो वहां से मार्केट क्या है, एक फॉल दे सकता है। तो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट कर सकता है मार्केट। ठीक है, लेकिन चार्ट एक जैसे चार्ट बनाएगा, ये प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, और ये बार बार अब मुझे डिस्कस करने की शायद जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि चार्ट रिपीट नहीं करता, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अगर इस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, तो फिर हमारे चांसेस हैं मार्केट को कि वो डाउन की तरफ जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो जाननी है आपको, वो देखना है मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। आप देखोगे, टॉप बनाया मार्केट ने, फिर लो बनाया है मार्केट ने, फिर हाई बनाया मार्केट ने। इस तरह से मार्केट जो ये एक पैटर्न बना रहे हैं ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो, आप 15 मिनट में इसको फॉलो कर सकते हो, इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी किस तरफ ट्रेड लेने में ज्यादा बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली अब मार्केट आपका जो बड़ा स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो आप सेल ट्रेड लेने में कंफर्टेबल हो सकते हो, राइट। कंफर्टेबल हो सकते हो नहीं, लॉजिकली ये जरूरी है कि मार्केट का जो बड़ा स्ट्रक्चर,
एटलीस्ट 15 मिनट में उस डायरेक्शन में, अगर आप मान लो 15 मिनट में ऐसे मार्केट का लोअर लो लोअर एक इस तरह से सभी जानते हैं, जो भी मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो आप जानते हो डाउन ट्रेंड है। तो इसके भी डिटेल वीडियो हैं, इसके भी मतलब एक तरीका होता है कि आप इसी में बहुत सारे माइक्रो ट्रेंड बनते हैं। ये ऐसा तो होता नहीं है कि सिंपल सा मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बनाता है, इसमें भी माइक्रो ट्रेंड बनते हैं, सब चीज बनता है। पर आपको कंसीडर करना है कि आपको मैं एक टिप्स दे देता हूँ, भाई आप सुपर ट्रेंड लगा लो 15 मिनट में। अगर सुपर ट्रेंड 15 मिनट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप समझो कि जो ऑल ओवर जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है इंट्राडे का वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेड क्यों लोगे? ठीक है, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूं और आज के पॉइंट मतलब मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि मार्केट में हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्राइस एक्शन बने। अब बात करते हैं माइक्रो प्राइस एक्शन की। ठीक है, हमने साइकोलॉजिकल देख ली, हमने चार्ट पैटर्न ये सब देख लिए, अब देखते हैं माइक्रो प्राइस एक्शन। दोस्तों मार्केट क्या हुआ, फॉल किया है, निफ्टी ज्यादा फॉल किया है तो हमारा बायस थोड़ा थोड़ा बन रहा था, राइट। अब आप एक चीज देखिए, इस चार्ट में जब आप देखोगे ना तो कई लोग ये बोलोगे कि भाई नीचे स्टॉप लॉसेज नहीं है, राइट, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट इनको खाने के लिए जाएगा, राइट। एक बार में मार्केट जब इतना फॉल कंटिन्यूअस दिखा दिया तो अब ये लोग वेट करने वाले नहीं है हम लोगों का, राइट। इतना मार्केट ऊपर चला गया, ये मैं तो कह रहा हूं ये ज्यादा ही ऊपर चला गया, इतना जाना ही नहीं चाहिए था मार्केट को, राइट। करीब करीब यहां से मार्केट लौट जाता, लेकिन क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ बायर को क्या किया, बायर को एक्टिवेट किया है। बायर्स के बोलो भाई बाय करो, ठीक है, तो बाय करो बोला है उसने। जब बाय करो बोला है तो ना ये हमें बुला रहा है। अब जहां बुलाने का तो जब बुलाता है तो जाने का नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सिर्फ यही प्राइस एक्शन देखना है? अब देखो ये लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है, ठीक है। और लेकिन जिस तरीके से मार्केट में ये कैंडल्स बन रहे हैं, एक के ऊपर एक दूसरे चढ़े हुए हैं, इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और ये पिन बार दिखा रहे हैं, ये पिन बार दिखा रहे हैं आपको कि मार्केट में ये स्टॉप लॉसेस क्रिएट करते हुए जा रहे हैं ये बायर्स, ठीक है। बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, पर क्या हो रहा है इसमें एक कंडीशन, जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके से एक फाइट चल रही है, जिस तरीके से एक मोमेंटम बिल्कुल ही लूज चल रहा है, बिल्कुल टाइट तरीके से बाइंग चल रही है ऊपर की तरफ, ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं स्टॉप लॉसेज मार्केट में नीचे की तरफ। अब आप इन चीजों को देखें, इन चीजों को देखिए, ये इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में गए हैं। अगर आज निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट देता तो निफ्टी वाज लुकिंग बुलिश, सिंपली इट वाज लुकिंग बुलिश। अगर लेकिन निफ्टी ने क्या किया, उसको पूरी तरह से नीचे ड्रैग कर दिया, राइट, नीचे ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से पहले ट्रेड का ये कॉन्सेप्ट हो गया था। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे पीडीसी पे होगा और मार्केट इनको इनको इनका स्टॉप लॉसेस खाएगा, तो हो सकता है अगर ऐसा होता है ना तो मार्केट का पूरा ही पैटर्न बदल जाता है। यानी जो मैं लोअर लो लोअर हाई की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से अभी मैं लास्ट में फिर से दिखाऊंगा कि मार्केट ने कैसे एक बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही इतना स्वीट सा एक पैटर्न बनाया है, तो आप कहोगे कि मैं इसमें बाई ट्रेड ले ही क्यों रहा था, राइट। तो इस तरीके से समझना है। अब इसमें देखें, अब ये स्टॉप लॉसेज क्रिएट हुए, सारे स्टॉप लॉसेज, ये स्टॉप लॉसेज हिट हुए, करेक्ट, ये स्टॉप लॉसेज हिट हुए। अब मार्केट में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, इसका ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि मार्केट अगर एक में अगर इसने इसने क्या कर दिया, एक में अगर ब्रेकआउट दे दिया तो दूसरा होल्ड करने की कोशिश करता है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कंपेरेटिवली, क्या दिख रहा था, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, तो ठीक है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, लॉजिक बनता है, ठीक है। हम और भी चीजें देख लेंगे, और भी चीज मिला लेंगे इसमें, ठीक है। और ऊपर से जब मार्केट यहाँ 41,000 के नीचे आ गया तो ये अपने साथ कुछ सेलर्स भी क्या कर रहा है,
सेलर्स को एक्टिवेट करता हुआ चला आया है, ठीक है। 41,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, उस साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। मार्केट नीचे आया तो क्या करते हुए आया, उसको सेलर्स को एक्टिवेट करते हुए आया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया ना, तो ये वाला यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाते गया मार्केट। अब एम पैटर्न बना गया तो क्या, इतना प्यारा सा एम पैटर्न, क्या ये दुनिया को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये इतना प्यारा सा एम पैटर्न। अगर इतना इजी मार्केट होता, ये पैसा कमाने देता, ठीक है, इतना इजी इजी पैसा मार्केट देता, तो फिर सब तो पैसा कमा रहे होते हैं। आज लूज कौन करता है? ये डब्ल्यू पैटर्न सबको दिख रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न ये जो है ना, किसी मकसद के लिए बना है। ये डब्ल्यू पैटर्न इसलिए बनाया मार्केट में कि वो अब आपको उलझा रहा है, रिटेलर्स को उलझा रहा है। और आप जब देखोगे इस डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉलो अप हो रहा है, वो कितना आप देखोगे ऐसे इस तरह से, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है, अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न है ना, मार्केट जाए ऊपर। तो इस तरह का प्राइजेक्शन बनाने की मार्केट में उसको जरूरत क्या है? और उस वक्त मार्केट में क्या चल रहा था? मार्केट में अगर निफ्टी का देखे तो निफ्टी इसका रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, और ये होल्ड कर रहा था। तो क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, वो होल्ड कर रहा था, इसलिए इसलिए मार्केट में ये जो डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ पर बायर्स को इकट्ठा करता हुआ ऊपर चला गया, और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी मार्केट क्या है, चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट करता हुआ चला गया। जो लास्ट इसने मारी थी हिट, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न से, साइकोलॉजिकल लेवल से अच्छे खासे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मार्केट इकट्ठा कर चुका था। उस वक्त जब मैंने ओपन ग्रुप में आप लोगों को, देखो मॉर्निंग ट्रेड भी मैंने क्या बोल दिया था, एग्जैक्टली यहां से सेल करना है, राइट। तो मैं बाय साइड बिल्कुल भी नहीं हूं। ये ओपन ग्रुप में, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इतने लॉजिक के साथ मैंने समझाया था कि मैं भाई सेल साइड हूं। अगर बाई चला भी गया गलती से, वो पीडीसी वीडीसी का जो चल रहा है, अगर वो चल भी गया तो चल गया, ठीक है भाई, मैं स्किप कर जाऊंगा, इससे ज्यादा मेरे साथ क्या होगा, ट्रेड ही नहीं मिलेगा ना। तो दिन भर पड़ा हुआ आपके पास, अगर आपको अर्जेंसी नहीं लगती इतनी, ट्रेड करना ही है, ट्रेड करना ही है, तो फिर आप यहाँ पे, मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे चार्ट डाला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए, मैं ग्रुप में एकदम से ये नहीं बोल सकता आपको कि सेल कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है कि देखो, मैं पेड ग्रुप में जरूर कह रहा हूं कि भाई सेल है ये, ठीक है, वहां पे उनको रीजन भी बता रहा हूँ कि ये सेल है, उनको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ कि क्यों सेल है। जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, मैं लाइव में समझा रहा होता हूँ। देखो, डेड चार्ट को कोई भी एक्सप्लेन कर लेगा, लेकिन जब लाइव चल रहा होता है चार्ट ना, तो मैं बहुत प्रॉपरली उसको समझाता हूँ। मैं मेरे क्योंकि ये स्टूडेंट भी देखेंगे भाई, मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो। आप मेरी पहली ट्रेड मिला के देख लीजिए, सेम लॉजिक जो बड़े ट्रेडर्स हैं, कुछ उनके जैसे ट्रेड हो गया हो। अब ये सोचते हैं कि भाई उनका कॉपी कर रहा हूं, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनसे पहले मैं टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही ट्रेड दे देता हूँ, तो मेरे पास कॉपी, या तो मैं उनका मेंबर हूं। अगर मेंबर हूं तो अच्छी बात है, आप सीखो। तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सीखना आपका मकसद होना चाहिए, आप सीखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप क्या हो रहा है, अपने जो नॉलेज है ना, उसको बूस्ट कीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या है, जहां से सीखने का मौका मिल रहा है, फैन मत बनिए किसी के, जहां से सीखने का मौका मिलता है निकल लो, बस सीख के, ठीक है। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे कहने से थोड़ा ना कोई सब्सक्राइब करेगा, मेरे कहने से कोई लाइक नहीं करने वाला। रीजन क्या है? क्योंकि अगर बंदे को पसंद आया, किसी को पसंद आ रहा है, लॉजिक्स पसंद आ रहे हैं, तो खुद करेगा यार, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज क्रिएट हुए, मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ और ये वाला लेवल पे होल्ड करा है, ठीक है। यहां पर भी क्या करता है, देखो मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाता। अब मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करता है। यहां पर भी कुछ लोग सपोर्ट पे बाय करने वाले होते हैं, वो उनको भी एक्टिवेट करता है, राइट। अब जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं प्रॉपरली, वो सोचने लगते हैं कि हाँ ये बाय है, ठीक है। तो उसके बाद वो जब उनको कन्विंस करता है, तो फिर मार्केट क्या होता है, एक नया फॉल देता है।
तो इस तरह से मार्केट की जो एक्टिविटी दिन भर चलती है, तो आपको यही सब छोटी मोटी चीजें पकड़नी है कि किस तरीके से कोई चार्ट पैटर्न बन गया मार्केट में, तो ये श्योर शॉट नहीं है। अब एक चीज डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहां भी दिख रहा था, जब लास्ट बार जब फॉल हुआ था मार्केट, तो ये मुझे दिखा था कि भाई यहाँ ये डब्ल्यू भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, हल्का सा यहाँ ये अगर ब्रेकआउट दे के नीचे आता ना, मैं यहीं ले लेता। ठीक है, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने प्रीवियस स्विंग को टच नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में रह गया। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आता, डेफिनेटली मैं यहीं ट्रेड ले लेता, मैं यहाँ नहीं लेता, राइट। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना अपने पिछले स्विंग पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो क्या यार, फिर हम किस तरीके से ये सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पे बाई जाना है, ठीक है। तो हमें मार्केट को कैसे समझना है, हमें मार्केट को ऐसे समझना है कि भाई यहां भी डब्ल्यू बना रहे हो, यहां भी डब्ल्यू बनाते रहो डब्ल्यू, ये आपको सिर्फ उकसा रहा है। मतलब मार्केट आपको उकसाता है कि भाई बाई करो, ये वाली बाई कर दी, अच्छा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, ये बाई कर दी, फिर यहाँ पे भी बाइंग हो रही है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ये भी बाइंग हो रही है, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर बाइंग हो रही है। हर बार आपको क्या लगता है, हर कैंडल में आपको लगता है कि भाई अब तो चला ही जाएगा, अब तो चला ही जाएगा, अब तो चला ही जाएगा। मेजर आपको क्या देखना है, मेजर देखना है कि भाई ये मार्केट हमारे साथ कर क्या सकता है। खेला हो गया ना, खेला कर देता है मार्केट, राइट। तो गाइस, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट। अगर आप इस तरीके से यू हैव सम टेक्निकल स्टोरी टू ट्रेड ए ब्यूटीफुल ट्रेड, मतलब आपको अच्छा सा ट्रेड बनाना है, यू हैव सम टेक्निकल स्टोरी, राइट। इसी हिसाब से आप अगर करोगे तो हो सकता है कि आपका ट्रेड मिस हो जाता ऊपर की तरफ, बट एट लीस्ट आपने एक टेक्निकल स्टोरी बनाई थी, आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाया था, आपने मार्केट में इनके स्टॉप लॉसेज निकालने के लिए ये डब्ल्यू पैटर्न जिसने भी ट्रेड किया था उनको, और बाकी इनके स्टॉप लॉसेज, अगर इनके स्टॉप लॉसेज भी आप मार्केट में खा रहे थे तो ये कैप्चर कर पाते। ये जो हो रहा है ये सब बोनस है। और बोनस क्या है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई ये इस तरह से मार्केट क्या हो रहा है, आज पूरा बेयरिश मोड में, ठीक है। और ये बड़ा पैसा कमाने का दिन है, ये रिवर्सल खेलने का दिन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजी है। और ये हम बड़े ट्रेंड को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है, हम जितना सिंपल रखेंगे ना सेटअप, आप इसमें देखोगे तुम, आज के दिन ऐसा था कि अगर किसी ने 20 का मूविंग एवरेज भी लगाया होता पैसे बना लेता। पर आप सोचो तो ऐसा, इस डायरेक्शन में सोचोगे, जब आपकी सोच इस तरीके से होगी तभी आप कर पाओगे। आपको सोचना है उस हिसाब से। क्योंकि पेड कोर्सेज पे क्या होगा बताइए, आप इससे ज्यादा कोई लॉजिक देगा, इससे ज्यादा लॉजिक आप लगा लोगे, सब कुछ आपको यूट्यूब देखना है, आपको अच्छे वीडियोज देखने हैं, जिस चीज में आपको रिसर्च करनी है उसको डीपली घुस जाना है उसमें, अब अपने लिए नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करो, सब हो जाएगा। लेकिन आपको लॉजिक्स के साथ ट्रेड करना है। आपको डर क्यों लगता है, कई लोगों के सवाल है, मुझे डर लगता है कि मुझे एक रेड कैंडल दिखती है। भाई तैयारी नहीं होगी तो डर लगेगा, ठीक है। आप कार चलाते हो, नए नए सीखे रहते हो, क्योंकि आपको आता नहीं है सही से। आप आप मान लो आपने थोड़ा बहुत आपने कार सीख ली, ठीक है। और कार सीख ली तो क्या किया आपने, रोड पर चलाना सीखा है, ओपन रोड पे चलाना सीखा है। अब आप क्या होशियार बन गए, चालाक बन गए, मार्केट में गए, ठीक है। अब मार्केट में इतना भीड़ रहता है यार, तो मार्केट में जब इतनी भीड़ रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा। तो आपको तैयारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। जब आपको पता है कि इस पॉइंट से मेरा टारगेट यहां तक, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये वाला भी अगर मुझे मिल गया तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या जाएगा, ये वाला स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन आप क्या, अब मिलने क्या है आपको, ये है। लेकिन अगर एक कैंडल में निकलने लगोगे आप, मान लो आपने एक कैंडल लिया यहां से एग्जिट करके, दूसरा कैंडल लिया एग्जिट करके, लेकिन एक कैंडल पीछे की तरफ चलेगी, सारा जितना कमाया सब उड़ गया, प्लस फिर उसके बाद स्टक हो जाओगे, फिर और पैसा चला जाएगा। तो मार्केट आपको क्या कर रहा है, इस तरह से मार्केट के साथ खेल रहा है, और मार्केट आपके साथ खेल रहा है और आप अपने साथ खेला होने दे रहे हो। तो ऐसा तो नहीं करना है, आपको जब स्टिक रहना है भाई।
आपको 100 ट्रेड लोगे, 50 ही सही होना है अगर ऐसे ट्रेड लोगे तो, क्योंकि आपका रिस्क 5 रुपए का है, आपको आपका रिवॉर्ड 20 रुपए का है। तो आपको सही होना है तो कितनी बार होना है, आपको 50% भी सही होंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। सिर्फ क्या है, माइंडसेट। माइंडसेट क्या है हमारा, कि बस एक कैंडल में निकलेंगे। उसके रीजन क्या है, हमारी तैयारी नहीं है, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, उस हिसाब से हम तैयार नहीं है उस चीज के लिए, हम तैयार नहीं है, हम घुस जाते हैं, ठीक है। और सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है भाई, आप कोई टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, अच्छा टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, अच्छा इन द सेंस कि अगर आपने कोई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आप क्या रहोगे, काम कंपोज रहोगे। आपकी एक्सपर्टाइज कम है और लोअर टाइम फ्रेम पर चले जा रहे हो, तो आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत धड़कने वाली है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको आप अपने हिसाब से क्या है, आप अपने आप को तड़पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से भी नहीं करना है। एक चीज और समझना है, जब लोग यहाँ पे सर बाई ले लूं, सर बाई ले लूं, सब बाई ले लूं। आप एक कार चला रहे हो, कभी पहाड़ पे गए हो, कार चलाई है, मैं पहाड़ से हूं, मैंने कार चलाई है, आप 2 नंबर पे गाड़ी चलाओगे कहीं कहीं पर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई बहुत ही कंजेशन चल रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, और आपको मन आया, चल भाई मेरा मन आया यहाँ से बहुत ऊपर, इसको मैं चौथे गियर पे ले जाता हूँ और स्पीड दूंगा यहाँ से। नहीं पॉसिबल है। सेम चीज है, अगर आप मोमेंटम नहीं है तो एक अच्छे ऑप्शन बायर नहीं है, ठीक है। बाकी आपको आ, फिर से वही लोगों को लगता है कि यार कितना, मतलब, पर मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू बेटर इन द लाइफ। मतलब आपको सिर्फ टाइम पास के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करने, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। मतलब आपको करना है तो बहुत मेहनत से करिए, एक लॉट से शुरू कीजिए, पर कॉन्फिडेंस से शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रुक जाइए, फिर करिए। जब भी करिए प्रॉपर प्रॉपर के साथ, 5 रुपए का रिस्क रखना है, 20 रुपए चाहिए, इस तरीके से रखिए। अब एक कंडीशन निकलना करना, एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन नुकसान किया, तो आप अपने साथ खेल रहे हो, आपको खेला नहीं होने देना, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग वीडियो देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए कहता भी नहीं हूँ, पर अच्छा लगे तो कर दिया करो यार। मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रो कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मेरा मोटिवेशन होगा। मैं मतलब आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट ले आ सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या होगा। घाटा आपको भी नहीं होना सब्सक्राइब करके, हो सकता है फायदा ही हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छे से वीकेंड मनाइए, एक रेजोल्यूशन ले लीजिए, सबका दिन आता है। थैंक यू।